बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यूनिट 17 जो था कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपना यूनिट 18 स्टार्ट करेंगे जो कि वेरिएशन का है। ठीक है ना। अब इस में आपको जो पहले एक दो बातें समझना होंगी वो ये हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले रेशो क्या होता है ना। ठीक है, तो हम पहले रेशो को समझते हैं कि व्हाट इज द रेशो। रेशो हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज having same kind units। हैविंग सेम यूनिट्स, ठीक है ना, जिसके सेम यूनिट है। अगर एक तरफ ग्राम है तो दूसरी तरफ भी टू क्वांटिटीज की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों ग्राम्स में तो ग्राम में होनी चाहिए, किलोग्राम्स में तो किलोग्राम में होनी चाहिए। ठीक है ना। या फिर इसको एक और हम इनवर्ड्स में यानी कि अगर हम कहना चाहें तो वो होता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, सेम काइंड का भी वही मतलब है, दोनों की मीनिंग्स दोनों जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उनकी दोनों की मीनिंग सेम है। जो दो डेफिनेशन आपको बताई गई हैं इन दोनों की मीनिंग सेम ही है। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो यूनिट्स, दोनों जो क्वांटिटीज हैं उन वो सेम काइंड या सेम यूनिट्स उनके होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, बात हम रेशो की कर रहे हैं। ठीक है, इट इज रिटर्न एज A is to B. A is to, this is called, yeah, it will be read A is to B। ठीक है, और A upon B। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हम जो है इसी का रिलेशनशिप सीखेंगे। इसी का एक और हम डेफिनेशन सीखेंगे। जब आपके पास 4 प्रोपोर्शन दिए हुए, 4 रेशोज दिए होते हैं तो फिर वो हो जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मतलब अगर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो द इक्विलिटी ऑफ टू रेशोज। ठीक है, दो रेशोज का इक्वल होना। ठीक है ना। अच्छा, हम इसको एक और अंदाज से भी कह सकते हैं। प्रोपोर्शन को ही पहले मैं लिखूंगी। इसको हम एक और अंदाज में भी बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है इसके बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में, दैट एक्सप्रेस यानी कि जो इजहार शो करती है। ठीक है ना, एज इक्विलेंट एंड इक्विलेंस
इक्विवेलेंस का भी मतलब बराबर ही होता है ऑफ टू रेशोस। ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम है, वो भी आपको बताया, और दोनों की मीनिंग जो है वो सेम है। ठीक है ना, मतलब क्या है, आगे इसको लिख कर देखते हैं। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, A is to B is equal to C is to D। ठीक है, यानी A अपॉन B बराबर है C अपॉन D के। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पर हम एक और जो हमें होता है वो हम यूज करते हैं। ये जो दो कॉर्नर की वैल्यूज होती हैं ये आपकी कहलाती हैं एक्सट्रीम। ठीक है, और जो ये सेंटर की वैल्यूज होती हैं ये आपकी कहलाती हैं मीन्स। ठीक है, इसके लिए भी आगे हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रही होती है। हमारे एक वो होता है कि हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इंशाल्लाह इसको जब हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, अच्छा, अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ये कुछ दो टर्म्स थी, इनको समझाना था। इंशाल्लाह आप इसी को जहन में रखते हुए आप जो है ना, जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आएंगी। ठीक है ना, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है वो आ रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट वन आ रहा है आपके पास 70 किलोग्राम एंड 28 kg। ठीक है, इसमें दोनों ही यूनिट जो हैं आपको सेम दिए हुए हैं। यू विल राइट इट इन दिस वे 70:28, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे अगर 7, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने दोनों को सेम टेबल से ही कैंसिलेशन करनी है। ये आप शुरू से सीखते चले आ रहे हैं। 5, 6, 7, 8 में जब कैंसिलेशन के क्वेश्चन होते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपने जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने सेम वैल्यू से, सेम टेबल से कैंसिल करना है। 7 10 70, 7 4 28। ठीक है ना, अब मैं कोई दूसरा टेबल यूज कर सकती हूँ, लेकिन वो एक ही टेबल होगा और उससे ये दोनों नंबर्स कैंसिल होने चाहिए। 2 5 10, 2 2 4। ठीक है ना, तो हमारे पास इसकी जो रेशो आ रही है वो आ रही है 5:2। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। ठीक है ना, यूनिट चेंज हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हमें रेशो में सॉल्व करना है तो हमें दोनों के यूनिट को सेम करना होगा। या तो हम इसको सेंटीमीटर कर दें या फिर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो जो इजी होगा वो करेंगे। ठीक है ना, तो 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 मीटर की जगह एज इट इज उठा के 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। 60 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर दोनों साइड पे हमने सेम कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10 6 60, 10 10 100। ठीक है, एक ही टेबल से हुआ। 2 3 6, 2 5 10, एक ही टेबल से हुआ।
ठीक है, तो रेशो हमारे पास क्या आई 3:5, क्योंकि अब ये किसी एक टेबल से ये दोनों नंबर्स कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया कैंसिलेशन को, और यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगी रेशो की। थर्ड वन, इजी क्वेश्चंस हैं बहुत। अब ये है 40 सेकेंड इज टू 3 मिनट्स, ठीक है ना। दोबारा से हमारे पास यूनिट चेंज आए, ठीक है ना, यहाँ सेकंड है यहाँ मिनट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिनट को सेकंड करने में ज़्यादा आसानी है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जस्ट अ मिनट। वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है ना। देन 3 मिनट्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 180 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिखा 40 सेकेंड इज टू 180 सेकेंड्स, ठीक है। दोनों तरफ हमारे यूनिट सेम हो गए, देन वी विल बी कैंसिल इट। पहले मैंने इसको 2 से कैंसिल किया, ठीक है, फिर अगेन मैं देख रही हूँ कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसको दोबारा 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये 5 से होगा, 5 2 ज़ा 10, देन 5 9 ज़ा 45। अब 2:9 जो हैं, दो एक ऐसे नंबर हैं जो कि सेम टेबल से कैंसिल नहीं होंगे, तो लिहाजा 2:9 इज अवर आंसर, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। की तरफ आएंगे। 200 ml मिलीलीटर एंड 2 लीटर, ठीक है ना। अब दोनों की यूनिट अगेन हमें सेम करनी होगी, ठीक है, इस 2। अब आपके पास 1 लीटर बराबर है 1000 ml के, ठीक है, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml। यहाँ पे आपने 2000 ml लिखा, दोनों के यूनिट सेम किए, तब आप इसको काटेंगे 1:10। अब हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन आएगा इसका, वो भी सेम ऐसा ही है, मगर उसमें हमें क्लियर कुछ भी नहीं करना। हमारे पास आ रहा है डिग्री में आ रहा है मेरा ख्याल है हमारे पास, हाँ, 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। अब कोई चेंज नहीं करना, दोनों जो है डिग्रीज में दिए हुए हैं वैल्यूज, इस टू 360 कैंसिलेशन हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। 5 7 ज़ा 35, यहाँ ये तो कैंसिलेशन तो आपको आती होगी, ठीक है। उसके बाद 3 9 ज़ा 27, देन 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, यहाँ से 6 कटा, ये 1 बचा यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद है 3 3 ज़ा 9 एंड 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो ये 3:8 जो है ये इसका सिंपलेस्ट रेशो हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है हमारे पास 3.5। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। 3.5 और इसमें हमारे पास ये आ रहा है 5 kg और इसके साथ आ रहा है 200 ग्राम्स, ठीक है ना। अच्छा देखें, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये एक ही है हमारे पास, ठीक है ना।
और हमने क्या करना है, ऑब्वियसली ये ग्राम है, इसको भी हमें ग्राम में करना है। जब हम ये पूरी वैल्यू ग्राम में होगी तो फिर ये भी ग्राम में होगी, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास क्या है, एक मिनट में आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर आऊंगी मैं। हमारे पास आ रहा है, देखें 1 kg जो है वो हमारे पास आ रहा है 1000 ग्राम के, ठीक है। अब अगर हमें 5 kg मालूम करना है कि कितने ग्राम होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है। और अगर इसी तरह हमें 3.5 kg करना है, ठीक है, तो वो भी 3.5 kg जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 ग्राम से, ठीक है। अब यकीनन आपको जो है 3.5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं वो भी बताती हूँ कि पहले आपने इसको इससे किया, 10 से किया, यूनिट से हो गया। अब हम क्रॉस लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हमें यूनिट 10 से करना है, ठीक है। ये क्रॉस लगाने की वजह भी यही होती है। उसके बाद 0 और 0 आ गया। उसके बाद अब हमें किससे करना है, 100 से करना है, तो हमने 0 और 0 ले लिया। उसके बाद अब हमें 1000 से करना है, दैट्स वाई वी हैव यूज 3 क्रॉस्ड हेयर। यहाँ पे 5 यूज 3, 5 1 5 और 3 1 3, ठीक है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने एक अलग से आपको जो है ना वो बताया है कि आपको किस तरीक़े से इसको कन्वर्जन करनी है। ये क्वेश्चंस भी हमारे जो हैं ये देखें, यहाँ से आया ये 0 0, ये प्लस होती है वैल्यू, 5 आ गया, 3 आ गया। अब आपने डेसिमल कितने के बाद लगाना है, 1 के बाद लगाना है। यहाँ से आपने 1 के बाद ये डेसिमल लगाया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 3500 ग्राम, ठीक है। तो ये 5000, ये 3000। अब देखिए दोबारा से आते हैं अपने पेज पे। तो हमने क्या करना है कि इसको, ये आ गया 3500 ग्राम, जिसको अभी हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद ये आ रहा है 5000 प्लस 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5200 ग्राम, ठीक है। और ये आ गया 3500 ग्राम। अब आप इसको कैंसिलेशन कर लें, ठीक है। वेरी इजी। यहाँ से आप इसके पहले ये 2 सिफर कैंसिलेशन हुए, फिर 35:52। अच्छा, आप देखिएगा कि एक ही टेबल से दोनों जो है ना कैंसिल नहीं होंगे। तो जब एक टेबल से नहीं होंगे तो फिर इनका आंसर यही रहेगा, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, ये वो मेथड था जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, सही है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो है हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या दिया हुआ है कि एक वर्ड प्रॉब्लम है ये, और उस वर्ड प्रॉब्लम को मैं पूरा नहीं लिखूंगी। इन अ फैक्ट्री, ठीक है ना, एक फैक्ट्री है और उसमें जो है टोटल जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो हैं 120, ठीक है। और वुमेन जो हैं वो हैं 45, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि इसके बाद जो रिमेनिंग है ना वो मैन है, ठीक है ना, मर्द हजरात हैं। अब 45 ख़वातीन हैं और जो मर्द हजरात हैं उनकी आपको क्वांटिटी आपको नहीं, यानी कि क्वांटिटी नहीं, उनकी तादाद आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो उन्होंने कहा है, आपसे क्वेश्चन जो उन्होंने किया है, उन्होंने ये किया है कि मर्द हज़रात और ख़वातीन जो हैं उनमें आप रेशो बताएं, फिर ख़वातीन और मर्द हज़रात में रेशो बनाएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकेंगे, आगे हम रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो, ठीक है ना, यानी मर्द हज़रात की तादाद हमें नहीं पता हो कि कितने। तो हमारे पास बहुत ईजी है,
ऑब्वियसली हमारे पास ये मालूम करना बहुत इजी है, बल्कि शायद आपने कर भी लिया होगा अपने पास, अगर इफ़ यू हैव द कॉपी पेंसिल, कि अगर हमारे पास जो है वो टोटल वर्कर जो हैं, या इस तरह से करते हैं कि ये मिलाकर जो है वुमेन प्लस मैन है, ठीक है ना, यानी जो टोटल है मर्द और ख़वातीन हैं, ठीक है। तो अब टोटल भी हमें दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, और वुमेन जो है वो हमें 45 उन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें मालूम ये करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको इसमें से ले जाके माइनस कर देंगे, टोटल में से हम ख़वातीन को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग है वो मर्द हजरात ही हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि जो रिमेनिंग है आर मैन, इसमें कह रहे हैं रिमेनिंग आर मैन। तो 120 में से आपने माइनस किया 45, तो आपके पास क्या आ जाएगा x, ठीक है, यानी 75 आई थिंक सो आएगा, और ये हमारे पास हो जाएगी मर्द हजरात की तादाद। अब हम इसको यहाँ पे माइनस भी करके आपको कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर आपने यहाँ से बोरो लिया, तो यहाँ पर आ रहा है 5 और यहाँ पे रहा 1, ऑब्वियसली फिर आप यहाँ से भी आपने एक बोरो ले लिया, यहाँ 0 बचा और यहाँ पर क्या आ गया 75, ठीक है, ये आपने इसको इसमें माइनस किया है। अब हम आ रहे हैं इन तमाम बातों के बाद, अब हम इनके सवालात पर आएंगे। सवालात में हमें वो दे रहे हैं कि हमारे पास जो है, पहला उन्होंने पूछा है कि जो मर्द हजरात और ख़वातीन में क्या रेशो है, ठीक है ना। अब उनकी रेशो हम मालूम कर लेते हैं। ये था हमारे पास 75 और ये है 45, ठीक है। इनको हम कैंसिलेशन लेकर आते हैं, 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 9 ज़ा 45, देन 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। तो पहली रेशो क्या आ गई 5:3, ठीक है। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कर दिया, उन्हें देना नहीं चाहिए था। ये है वुमेन इज टू मैन। अब ख़वातीन और मर्द हजरात, यानी कि अब आप पहले से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपके पास वही आना है, ठीक है ना, सिर्फ प्लेस चेंज हो जाएगी, तो वही सब कुछ कर देते हैं। ये देखें, तो ये हो गया आपके पास 3:5, ठीक है। अच्छा, अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि थर्ड उनका है कि वुमेन टू टोटल वर्कर्स, वुमेन टोटल वर्कर्स, वुमेन कितनी थी 45 था, टोटल वर्कर्स कितने थे 120 था, ठीक है ना। अब आप इसको जो है कैंसिलेशन कीजिए, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। ऐसे ही आपको टेबल याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही याद है और बहुत छोटी उम्र से याद है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं मैन एंड टोटल वर्कर्स का बता दें, मैन इज टू टोटल वर्कर्स, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। नहीं, वो तो 75 था, मर्द हज़रात की तादाद ज़्यादा बताई है ना उन्होंने। अच्छा, ये ख़वातीन कम काम करें मर्द ज़्यादा काम करें। 75:120, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 आना था। ठीक है, और उसके बाद है कि 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 5:8 की आपके पास रेशो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, जाहिर सी बात है, तमाम रेशो के क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है।
अब उन्होंने कहा है कि इफ 5 और ये कह रहे हैं कि वो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y है, तो आप फाइंड करके बताएं, फाइंड करें आप x इज टू वाई में, मतलब x इज टू वाई क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे ना प्रोपोर्शन आ गया है, नहीं ये इक्वेशन आ गया है, सॉरी प्रोपोर्शन तो अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में आएगा, ये इक्वेशन आ गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी एक्स माइनस 10y, ये मल्टीप्लाई हुआ है, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद 3x माइनस 4y, और उसके बाद अब आप x को एक जगह रख लीजिए, 20x ये वाला इधर आके 3x माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था, इज इक्वल टू के इस तरफ आया है, और ये माइनस 4y जो है ये इधर प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17x, ठीक है, और ये हो जाएगा 6y, ठीक है, और ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 17, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास x इज टू वाई की रेशो आ गई, क्योंकि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। ये एक चीज भी रह जाए ना तो फिर मुझे उलझन बहुत होती है कि पता नहीं, यानी मेरा जो मेन वो होता है वो ये होता है कि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो देखें इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 17x इज इक्वल टू 6y, ठीक है ना। अब हम इस y को उधर ले आते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। और ये 17 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज टू वाई जो है वो बराबर हो गया है 6 इज टू 17 के, ठीक है। ये हमने रेशो मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो है a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन मैं उतार लेती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a लिखा है, फाइंड, आपके बुक में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। if the ratios क्या हैं आपके पास, रेशोज हैं आपके पास, वहां नहीं आएगा, 3a प्लस 4 इज टू 2a प्लस 5 एंड 4 इज टू 3, और आगे लिखा हुआ है R इक्वल, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि 3a प्लस 4 इज टू 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इज टू 3, ठीक है। प्रोपोर्शन हो गया, 4 रेशोज आ गई हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखिए ये कॉर्नर की वैल्यूज जो हैं वो आपके कहला रही हैं एक्सट्रीम, और ये आपके पास क्या कहला रही हैं, ठीक है। अब हम
क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, दोबारा हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये 3a प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फिर ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12। इट मीन्स कि ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब ये 4 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर यही 4 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के दोनों नंबर से जो है मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 5 ज़ा 20, 9a माइनस 8a इज इक्वल टू 12 माइनस 20 माइनस 12। अब इसके बाद जो है ये a आ गया आपके पास 8 के। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा देखें, हमने जो है आज अपने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन। ठीक है ना, अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।